दिल्ली से संजीव त्रिवेदी भी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव, कल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, राहुल गांधी को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चक्रव्यूह है, उनके करोड़ों परिवार, वो वोट बैंक। सवाल यह है कि क्या विपक्ष वो चक्रव्यूह तोड़ पाएगा इन मुद्दों के सहारे? देखिए, दोनों भाषणों का जो आप नाम ले रही हैं विपनेश, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ये दोनों भाषण बहुत लोग मानते हैं कि 15 महीने बाद जो चुनाव इस देश में लोकसभा के होने वाले हैं और उसके पहले के कई चुनाव जो हैं, उनका नैरेटिव सेट करने वाला ये भाषण था। एक तरफ देखिए कि राहुल के भाषण में लगातार अटैक एक व्यक्ति के ऊपर था और उसके लिए रास्ता चुना गया था एक व्यापारिक समूह, एक बिजनेस हाउस के को बिंब बना करके अटैक प्रधानमंत्री के पर्सनालिटी पे था। वो पर्सनालिटी जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का सबसे ज्यादा क्रेडिबल, सबसे ज्यादा विश्वसनीय औजार है। प्रधानमंत्री की छवि आगे रखिए और चुनाव जीतिए। तो राहुल गांधी ने कोशिश ये की कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चस्पा करे और उन्होंने एक बिजनेस हाउस से उनकी नजदीकियों के कथित उदाहरण पेश किए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण क्या था। प्रधानमंत्री ने भी वही किया जो राहुल गांधी कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को ही सेंटर में रख दिया। जैसे राहुल गांधी ने मोदी जी को सेंटर में रखा, मोदी जी ने खुद मोदी जी को ही सेंटर में रखा और कहा कि देखिए, मेरा जो चरित्र है वो तो देश के सामने है और मेरा परिवार मेरे सामने है। वो उस बिजनेस समूह की तरफ भी नहीं गए और उन्होंने सीधे सीधे अपने आप को सेंटर में रखा और इस तरह से ऐसा लगने लगा कि फिर से जो 2024 के चुनाव या दूसरे चुनाव है, मोदी के आसपास ही होंगे। और ये जो स्ट्रैटेजी रही है अभी तक, विपनेश, आप जानती हैं, ये विपक्ष के हाथ बहुत ज़्यादा फायदा लेकर नहीं आई है, क्योंकि मोदी के सवाल पर जब भी हो रहा है चुनाव, हाल के दिनों में देखा है, वो हमेशा फायदे का सौदा विपक्ष के लिए नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 1980 के दशक में भी इस तरह की एक बहस चली थी जब अंबानी समूह और कांग्रेस की नजदीकियों को लेकर के विवाद और चर्चा हुई थी। और आपको याद होगा उस वक्त वीपी सिंह ने ये विरोध का जो एक झंडा उठाया था और उसके बाद 1989 में उन्होंने चुनाव हराया भी था, तमाम ये जो आरोपों के साथ नजदीकियों की बातें करके, और उसके बाद वो फोर्स आ गया था और उन्होंने हराया भी था। वो सरकार भले ही बहुत दिन नहीं चली। तो दूसरा मॉडल भी सक्सेसफुल मॉडल है। दूसरा मॉडल जो है वो ट्राई किया जा चुका है 2014 में भी, जब 2G और उसके अलावा CWG और जीजाजी जैसी बातें कह करके भ्रष्टाचार के मॉडल को आगे बढ़ा करके नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव जीता था। तो भ्रष्टाचार भी कामयाब होता है। लेकिन प्रधानमंत्री दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपके पास दो कालखंड है। एक कालखंड 2004 से 2014 का और दूसरा कालखंड है आपके पास 2014 से 2024 का, और देश की जनता को एड्रेस कर रहे थे। आप देख लीजिए कि 4 से 14 के बीच कहां थे, देश की जनता के पास क्या था, और 14 से 24 के बीच क्या था। और अगर मुझे आप मानते हैं कि मैं 2014 से 24 के बीच इस देश में विकास लाने में सक्सेसफुल हुआ हूं, तो आप मुझे मौका देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कल क्लियर कर दी है, जो सबसे निर्णायक बात भी है, कि देखिए, हमारे देश में सरकारें हमेशा से सोशलिस्ट मॉडल जो है वो फॉलो अगर करती हैं तो लोगों की बुनियादी जरूरतें ही पूरा कर पाती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अगर बड़ा पूंजीगत निवेश होना है हमारे देश में, अगर सड़कें बननी है, पोर्ट्स बनने हैं, एयरपोर्ट्स बनने हैं, पावर प्लांट बनने हैं, तो निजी निवेश चाहिए। और ऐसे बिजनेस समूह आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं। तो आपको चुनना पड़ेगा। मोदी इस मॉडल के सामने है, भ्रष्टाचार के मॉडल के साथ राहुल गांधी सामने है, और निर्णय आने वाले 15 महीनों में देश की जनता को करना है। जी बिल्कुल, ये अहम बात है कि देश की जनता को ही निर्णय करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।